नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने स्टडी चैनल हाल ही के एंड क्विज में, जिसमें आज का टॉपिक कौन क्या और कहां आधारित है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष पर, और साथ ही जानेंगे उन आयोगों के बारे में बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक और आप बने रहिए वीडियो के अंत तक वीडियो के साथ। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो वर्तमान समय के प्रधानमंत्री ही वर्तमान समय के नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो हमारे वर्तमान समय के प्रधानमंत्री जी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो यही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और बात करते हैं उपाध्यक्ष, तो डॉक्टर राजीव कुमार, और सीईओ अमिताभ कांत जी हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये नीति आयोग, यानी उस समय पर इसका नाम योजना आयोग हुआ करता था, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अभी आगे बढ़ते हुए बात करें कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई तथा इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके बारे में जान लेते हैं कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित किया गया एक संस्थान है और इसका पूर्व नाम योजना आयोग था, जिसे 1 जनवरी 2015 में बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। इस आयोग का मुख्य कार्य राज्य एवं केंद्र सरकार को विभिन्न मुद्दों में परामर्श देना होता है। तो आप इससे ये सारे ही पॉइंट्स याद रखिएगा। अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में यूपी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। और बात करें कि इनसे पूर्व कौन थे यूपीएससी के अध्यक्ष, तो अरविंद सक्सेना जी, ये प्रदीप कुमार जोशी से पहले यूपीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं। और सर रॉस वॉकर ये यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे तथा विलियम मैथ्यू ये यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अभी बात करते हैं कि यूपीएससी की स्थापना कब हुई, तो यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई तथा इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और बात करें इसके बारे में, तो इसके बारे में इतिहास रहा है कि भारत में स्वतंत्र आंदोलन के समय एक प्रमुख मांग थी कि लोक सेवा आयोग में भारत में भर्ती हो, क्योंकि उस समय इसकी परीक्षा केवल इंग्लैंड में होती थी। और भारत में लोक सेवा की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई और इसे संवैधानिक दर्जा 26 अक्टूबर 1950 को दिया गया। पहले इसका नाम लोक सेवा आयोग था, जिसे बाद में बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया तथा इसका प्रमुख कार्य केंद्र तथा राज्यों की लोक सेवा के लिए सदस्यों का चयन करना होता, जो कि यह उच्च स्तरीय परीक्षाएं आयोजित करवाती है। तो इसके बारे में यानी यूपीएससी के बारे में आप ये सारे ही पॉइंट्स याद रखिएगा। और इसमें प्रदीप कुमार जोशी जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान जी हैं, ये 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। और लॉर्ड मैकाले ये प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। बात करते हैं कि MC सीतलवाड़ ये कौन थे? तो ये प्रथम विधि आयोग के भारतीय अध्यक्ष थे, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1955 में बने थे। और AP शाह ये 20वें, यानी कि बलबीर सिंह चौहान से पहले बलबीर सिंह जी 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये 20वें विधि आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो बलबीर सिंह चौहान जी ये वर्तमान विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। लॉर्ड मैकाले प्रथम थे और MC सीतलवाड़ ये प्रथम भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष थे, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 1955 में बने। और AP शाह ये 20वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। तो अभी बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1834 ईस्वी में हुई थी तथा इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके बारे में जानते हैं तो विधि आयोग भारत सरकार के आदेश पर गठित किया गया एक कार्यकारी निकाय होता है एवं इसका प्रमुख कार्य कानूनी सुधारों के लिए कार्य करना होता है। इसका गठन एक निर्धारित समय के लिए किया जाता है। अब तक कुल 21 आयोगों का गठन किया जा चुका है और इसके सदस्य मुख्यतः कानून विशेषज्ञ होते हैं। तो इस प्रश्न से आप सभी का नाम और इसके बारे में जो जानकारी है वो याद रखिएगा। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं।
और ये वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो प्रथम कौन रही थी? तो प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री ज्योति पटनायक रही थी। और बात करें कि रेखा शर्मा से पूर्व इसकी अध्यक्ष कौन रही? तो ललिता कुमार मंगलम ये रेखा शर्मा से पहले महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। और गिरिजा व्यास कौन है? तो गिरिजा व्यास महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, जिनका अभी तक की सभी महिला अध्यक्षों में इनका कार्यकाल सबसे अधिक लंबा रहा है। तो अभी बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 में हुई तथा इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके बारे में बात करें तो यह एक ऐसा संगठन है जो महिलाओं के द्वारा शिकायत किए जाने पर या स्वतः ही संज्ञान में आने पर महिलाओं के हक और उनके लिए कानूनी सुरक्षा के उपायों को लागू करती है। तो इससे आप ये सारे पॉइंट्स याद रखें और ये भी याद रखें कि इसकी स्थापना कब हुई तथा प्रथम, वर्तमान और सर्वाधिक लंबा काल या पूर्वी क्वेश्चन के पॉइंट्स याद रखें। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के वर्तमान अध्यक्ष भगवान लाल साहनी हैं। ये वर्तमान समय के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं। तो बात करते हैं कि प्रथम कौन थे जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे थे? तो काला केलकर ये प्रथम व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे। और इसके बाद बात करें इनके उपाध्यक्ष तो लोकेश कुमार प्रजापति ये वर्तमान समय में इस आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और ये डॉक्टर सुधा यादव, तो सुधा यादव क्या हैं? तो ये सदस्य हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। तो इससे आप ये चारों ही पॉइंट्स याद रखें कि भगवान लाल साहनी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष तथा काला केलकर इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष, लोकेश प्रजापति वर्तमान समय के उपाध्यक्ष और डॉक्टर सुधा यादव इसकी सदस्य हैं। और बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 14 अगस्त 1993 में हुई तथा इसका भी हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। और इसके बारे में बात करें तो सन 1992 ईस्वी में एक मामले के चलते सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिए थे कि वह लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से पिछड़े वर्गों के समावेश और बहिष्करण पर विचार करने के लिए एवं जांच तथा सिफारिश के लिए एक गठन बनाए। इसके पश्चात 1993 ईस्वी में इस अधिनियम को पारित किया गया तथा 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम को हटाकर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की राष्ट्रपति की सहायता से संवैधानिक दर्जा की मान्यता प्राप्त हुई। तो अभी आपको इसके सारे ही पॉइंट्स पता होंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर हैं। ये 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। और अभी बात करें कि 6ठे वेतन आयोग के अध्यक्ष यानी अशोक कुमार माथुर से पहले वाले वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो BN श्री कृष्णा ये 6ठे वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। और पहले वेतन आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो श्रीनिवास वरादाचार्य ये प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये तीनों ही पॉइंट्स आप याद रखें। और अभी बात करें इसकी स्थापना की तो वेतन आयोग की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई तथा इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और अभी बात करते हैं इसके बारे में तो यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान और अन्य सेवा संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए समय समय पर गठित किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक अवश्य करें तथा इन सभी पॉइंट्स को याद रखें। और अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। NK सिंह हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो अभी बात करें कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो YV रेड्डी
ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो इनसे आप इन तीनों पॉइंट्स को याद रखें। और इसकी स्थापना की बात करें तो 22 नवंबर 1951 ईस्वी में वित्त आयोग का गठन हुआ तथा इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और बात करें इसके बारे में तो इस आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों पर कार्य करना है। और प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग नियुक्त किया जाता है। तो इससे आप ये सारे ही पॉइंट्स याद रखें। और अभी अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सापला। तो विजय सापला वर्तमान समय में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो अभी बात करें कि इनसे पहले, क्योंकि हाल ही में इन्होंने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाला है, तो इनसे पहले कौन थे जिनका इन्होंने पद लिया। तो रामशंकर कटेरिया ये इनसे पहले यानी पूर्व में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। और अरुण हालदार तो ये उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के। और श्री भोला पासवान कौन है। तो श्री भोला पासवान ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष रह चुके थे, श्री भोला पासवान जी। और अभी इसकी स्थापना की बात कर लें तो अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 ईस्वी में हुई। और इसके बारे में बात करें तो यह 1978 का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग 1978 था, जिसे 2003 में 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। यह आयोग अनुसूचित जाति के विकास एवं उनके हक संबंधी कानूनों पर विचार करता है एवं कार्य करता है। तो अभी आप इससे ये सारे ही पॉइंट्स याद रखें और इसके बारे में जानकारी भी। तो अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष HL दत्तू हैं। ये वर्तमान समय में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो बात करें कि प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन रहे थे। तो श्री रंगनाथ मिश्रा ये प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे थे। और बात कर लेते हैं कि HL दत्तू से पूर्व यानी इनसे पहले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन रहे। तो KG बालाकृष्णन ये इनसे पहले रहे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। और बात करें जगदीप गोविंद की तो ये मानवाधिकार आयोग के महासचिव हैं। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। और अभी इसके बारे में बात करें तो इस आयोग को देश के मानवाधिकारों का प्रहरी कहा जाता है तथा यह संविधान के निर्मित किए गए अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। तो आप इस प्रश्न से ये चीज़ें याद रखें। और अभी अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। और अभी बात करते हैं कि प्रथम राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो शांता सिन्हा ये प्रथम थे। और पूर्व की बात करें तो NK सिंह ये प्रियांक कानूनगो से पूर्व रह चुके हैं बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। तो इसे आप इन तीनों के नाम याद रखें। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 5 मार्च 2007 को स्थापना हुई थी राष्ट्रीय बाल आयोग की। और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। तो इसके बारे में बात करते हैं तो इस आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया। यह आयोग बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने तथा बाल स्वास्थ्य एवं उनके देखभाल तथा उनके विकास में सहायता करने और उन्हें बाल श्रम तथा तनाव से बचाने और उनसे संबंधित कानूनों की देखरेख करने का कार्य करता है। तो इससे आप ये सारी चीज़ें याद रखें। और अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान समय की बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान समय में अध्यक्ष हर्ष चौहान हैं। तो ये अगर वर्तमान समय में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं तो प्रथम कौन रहे थे। तो कुंवर सिंह ये प्रथम अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे थे। और अभी पूर्व की बात करें यानी हर्ष चौहान से पहले तो नंद कुमार साई ये अनुसूचित जनजाति आयोग के
हर्ष चौहान से पूर्व रहे अध्यक्ष। और विजय सापला की बात करते हैं तो मैं आपको अभी पहले ही बता चुका हूं कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सापला हुए हैं, तो आप ये नहीं भूले होंगे, अभी आपको याद होगा। और बात करते हैं कि अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना मैंने आपको अनुसूचित जाति आयोग में बता चुका हूँ कि इनको 2 भागों में बांट दिया गया था एक आयोग को 19 फरवरी 2004 में, तो इसकी भी स्थापना 19 फरवरी 2004 में हुई। और इसके बारे में बात करें तो यह आयोग जनजातियों के हितों का संरक्षण, उनसे संबंधित मामलों की जांच की कार्रवाई करता है तथा राष्ट्रपति के आदेश पर अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं संवैधानिक संरक्षण संबंधी कार्यों को संपन्न करता है। तो इससे आप ये सारी चीज़ें याद रखें। और अभी अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान समय में कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के अध्यक्ष ब्रजराज शर्मा हैं। ये वर्तमान समय में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। तो अभी बात करें कि पूर्व यानी इनसे पहले कौन था, तो असीम खुराना इनसे पहले एसएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं। और बात करते हैं कि उमाकांत गंगवार कौन है, तो उमाकांत गंगवार कर्मचारी चयन आयोग के उत्तराधिकारी हैं। और अभी इनसे आप ये तीनों ही पॉइंट्स याद रखें। और बढ़ते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 4 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। तो अभी बात करते हैं इसके बारे में, तो इस आयोग का गठन 1975 में अधीनस्थ सेवा आयोग रूप में हुआ, जिसे 1977 में बदलकर कर्मचारी चयन आयोग कर दिया गया। और इसका मुख्य कार्य भारत सरकार के मंत्रालयों, अधीनस्थ कार्यालयों और महालेखाकारों के कार्यालय में विभिन्न पदों पर भर्ती करवाना है। तो अभी आप सारे ही पॉइंट्स याद रखिए इस प्रश्न के भी। और इस तरह हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान समय में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता हैं। ये वर्तमान समय में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। और इनसे पूर्व की बात करें तो इनसे पूर्व सुधीर मित्तल जी रह चुके हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष। और सीता वर्मा तथा भगत बिश्नोई की बात करें तो ये वर्तमान समय में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की सदस्य हैं, दोनों ही लोग इसके सदस्य हैं। और अभी इसकी स्थापना की बात करें तो 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हुई तथा इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके बारे में जानते हैं तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना आपको बता चुका हूं कि 14 अक्टूबर 2003 में हुई तथा इसे 20 मई 2009 में विधिवत रूप से गठित किया गया। यह आयोग व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने तथा उसे जारी रखने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। तो इससे आप ये सारी चीज़ें याद रखें और इसके बारे में दी गई जानकारी भी याद रखें। तो अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के अध्यक्ष सैयद गयारुल हसन रिजवी हैं। ये वर्तमान समय में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के अध्यक्ष हैं। और देखें कि इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले यानी प्रथम मोहम्मद सरदार अली खान थे। ये प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के। तो आप इन दोनों का ही नाम याद रखें इस प्रश्न में। और इसकी स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 2006 में हुई तथा इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बात करें इस मंत्रालय के बारे में तो यह मंत्रालय भारत सरकार में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मामलों पर बल देता है तथा उनके विकास, मूल्यांकन, लाभ इत्यादि के बारे में कार्य करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सारे ही प्रश्न समझ में आ गए होंगे और उनके उत्तर भी समझ में आए होंगे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य ही शेयर करें तथा कमेंट करें